मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं करते गणपति यदि कृपा मूको बने वाचाल। करते गणपति यदि कृपा मूक बने वाचाल। पंगु गहन गिरि बर चढ़े हो विघ्नेश दयाल। हो विघ्नेश दयाल पाप कलयुग के चलते द्रवित हो सब पर देव प्रार्थना हम यह करते। कह सतीश कबीराय सकल पीड़ा वह हर दे मूक बने वाचाल कृपा यदि गणपति कर दें। ऐसे भगवान गणपति को स्मरण करते हैं। गणपति गुरु हिम गिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश। हमारे भगवान श्री राम निर्गुण भी है सगुण भी है। और यह बात हम आपके सामने सिद्ध कर रहे हैं। एक ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है हमारे प्रदेश के यानी कि राजधानी भोपाल के बड़े प्रसिद्ध चिंतक वेदविद पंडित प्रभुदयाल जी मिश्र, जो तुलसी मानस भारती के संपादक के रूप में भी सारे देश में प्रसिद्ध हैं और जिनकी लिखी हुई पुस्तकें सारे देश में नहीं वरन अनेकों देशों में बड़े आदर के साथ में सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। मैं उनके उस ग्रंथ से ये देखिए, ये मेरे पास है, बड़ी सुंदर छवि भगवान राम कृष्ण दोनों की है शायद। दोनों हैं राम और कृष्ण। उन्होंने एक कृति लिखी है, उसका नाम है निर्गुण और सगुण श्री राम कृष्ण। ये निर्गुण भी है सगुण है। गोस्वामी जी की भी यही मान्यता है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसे निर्गुण भी है हमारे राम। तो फिर कहते हैं सो भक्ति वसौर कौशल्या की गोद, तो यहाँ पर सगुण हो जाते हैं। तो देखिए इसी बात को अपने पुस्तक में प्रारंभ में क्या लिखते हैं, शीर्षक है दिया उन्होंने आदि परम ब्रह्म परमात्मा। और हमारे मिश्र जी लिखते हैं परम ब्रह्म परमात्मा क्या है। ईशावास्य का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच गत्याम जगत तेन तक्तेन मुंजी भुंजीतः मा गृतः कश्चित् धनम। ये उपनिषद का वाक्य है। इसको लेकर के हमारे मिश्र जी कहते हैं कि इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वर की सर्वव्यापकता की उद्घोषणा है, यानी भगवान सर्वव्यापक है। संसार का प्रत्येक चेतन अचेतन जीव या पदार्थ ईश्वर से आच्छादित आवेष्टित है। यह दृष्टि संसार में भेद के स्थान पर संपूर्ण अभेदता की पोषक है। कौन सी दृष्टि? कि हम कहते हैं भैया जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, जड़ हो या चेतन सब में व्यापक है वो। इसे गीता में कृष्ण ने यह कहते हुए अधिक स्पष्ट किया है कि मुझे एक धागे में संपूर्ण संसार मणि रूप में मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणयवा परोया हुआ है। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने इस सूत्र को मानस में वंदना प्रसंग में भी स्वीकार किया है। सज्जन और असज्जन सहित पूरी तरह से प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा है। क्या कहा है? वो चौपाई सभी जानते हैं आप। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन भारतीय दर्शन ईश्वर को दूरदेशी नहीं मानता। वह सृष्टि का कारण और निमित्त दोनों तो है ही, सदा कार्य रूप में भी विद्यमान है। वह कुमार ही नहीं, घड़ा बन जाने वाली मिट्टी और स्वयं घड़ा भी है। देखिए कितना सहज ढंग से सरल ढंग से समझाया है। ऐसे ईश्वर की खोज में किसी को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है।
अन्यथा एक ईश्वर की खोज से सदा अपूर्ण ही रही और अपूर्ण ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये शुभारंभ में हमारे डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आजकल निवास कर रहे हैं, ये उनकी कृति हमें प्राप्त हुई। उससे हमने कुछ एक प्रसंग मतलब अलग अलग शीर्षक से उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक शीर्षक, पहला शीर्षक हमने आपको सुनाया। ये देखिए बड़ी सुंदर कृति है और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम भी इसी बहाने वाचन हो जाए, इसका पठन हो जाए, मनन हो जाए और आप तक भी हम पहुंचाएं। देखिए हमारा मन होता है कि अच्छी अच्छी बातें जहाँ से भी मिले उसे जन जन तक पहुँचाना चाहिए। तो भगवान राम का रामचरितमानस चल रही है, फुलवारी का प्रसंग समाप्त हुआ और धनुष यज्ञ की तरफ हम चल रहे हैं। तो अभी हमने भूमिका में ये बता दिया, रोज़ हम कुछ एक नई नई चीज़ 2 मिनट के लिए सुनाएंगे और उसके बाद में कथा। तो चलिए अब अपने प्रसंग पे अपन आते हैं। मास पारायण 8वां विश्राम, नवा पारायण दूसरा विश्राम प्रारंभ हो गया है। और अब चलिए धनुष यज्ञ। सिए स्वयंवर देखिए जाई, से काई धो दे ये बड़ाई। हाँ भैया चलो, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। देखें भगवान किसको बढ़ाई देते हैं। अरे भाई जब कुश्ती होती है ना, तो बड़े जो श्रोता लोग ज़्यादा उनसे ज़्यादा हो सकते हैं, पहलवानों से ज़्यादा, जब वो आपस में वो युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, आपस परस्पर मल्ल युद्ध करते हैं, तब बड़ा उत्साह होता है मन में। और देखें अरे वो मारा, बोले वो मारा, बोले ये जीत गया, वो अब देखो उसने दाव मारा। तो यहाँ भी जीवन भी भैया एक तरह से एक तरह का युद्ध है, एक तरह की व्यायामशाला है, जिसमें हम लोग नाना प्रकार से अपने खेल खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, असीय स्वयंवर देखिए जाई। सतानंद जी आ गए हैं, लेने आए हैं उनको, चलो महाराज असीय चले, देखो भगवान किसको बढ़ाई देते हैं। राजा दशरथ जी ने, राजा दशरथ के जो पुत्र आए हुए हैं, तो वो भी साथ में हैं, वो विश्वामित्र जी हैं और सब लोग सतानंद जी के साथ में और अभी यज्ञशाला में आ गए हैं। लखन ने कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जाह पर हो। दोनों भाइयों की बात हो रही है। देखो स्वयं कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, देखो चलो भैया चलो चलते थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज जिस पर आपकी कृपा होगी वही जीतेगा। हर से मुनि सब सुने बारे बानी, और दीन आशीष सबही सुख मानी। सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए दोनों भाइयों का वार्तालाप सुन करके, सबने आशीर्वाद दिया। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष गौशाला। देखिए क्या कहा है, देखने जा रहे हैं अभी तो। तुम जगत देखन तुम पेखन हारे, ऐसा भी कहा गोस्वामी जगह। पर आज स्वयं जो है, जो सारे संसार को देखते हैं और जो संसार जिन्हें देखता है, वो आज जो है देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं, यज्ञशाला देखने जा रहे हैं। रंग भूमि आए दो भाई, और असी शुद्ध सब पुरवासन पाई। यहाँ पुरवासियों को तो मन मोह लिया था, उन्होंने नगर भ्रमण किया था ना उस समय, तो जो ही पता चला गया हाँ आ गए भैया, दोनों आ गए, तो सबकी इच्छा थी कि वो आ जाए तब दर्शन करें हम। तो चले सकल ग्रह काज बिसारी, और बाल जुबान जरठ नर नारी। बूढ़ा हो बच्चा हो, नर हो नारी, सब चल दिए एक तरफ से। जैसे कहीं कहीं देखो ऐसा ढोरी लग जाती गांव के अंदर, ढोरी लग गई रे, इतने आदमी आए, इतने आदमी आए बोले। तो ऐसे ही भैया जो वहीं पता चला कि दोनों राजकुमार आ गए हैं धर्म मकशाला में, यज्ञशाला में आ गए हैं, और लोगों को वहाँ भीड़ लग गई और सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके। और ये को प्रसंग तो भैया बड़े रुचि के गाते हैं लोग, किस प्रकार से जब बंसी बजती थी, वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग हैं। और जब बंसी बजती थी तो मालूम क्या होता है, सारी गोपिकाएं ऐसी भागती थी। तो बाजी कहे बाजी, वो बाजी कहती थी अरे बज गई, तो बाजी कहे कहाँ बाजी, वाली कहाँ बज रही है। बाजी कहे बाजी बाजी कहे कहाँ बाजी, और बाजी कहे बांसुरी बाजी है वृंदावन में। तो ऐसा हाल यहाँ भी हो गया भैया सब।
यहाँ बिना बांसुरी बजाए ही भगवान ने अपनी छवि द्वारा ऐसा ऐसा जादू किया जनकपुर में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाल जुबान जरठ नर नारी। तो भाई 3 प्रकार के लोग होते हैं, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। और सारे नर नारी, नारी भी बूढ़ा होता है, जवान होता है, नारी भी होती, सब सब भीड़ लग गई। देखी जनक भीड़ भाई भारी और सूर्य सेवक सब लिए आकार। जनक ने देखो, अरे भैया भीड़ बढ़ रही भैया, और जो नौकरों का जाओ जाओ संभालो भाई, वो अलग अलग बिठा लो, औरतों को अलग, बच्चों को अलग, बूढ़ों को अलग, सबको अलग अलग स्थान सबका बने हुए थे। तो तुरंत सकाल लोगन पही जाऊ आसन उचित दे। हाँ, उचित आसन, जिसको कहाँ बैठना है भैया, महिला मंडल कहाँ पर है, अपने यहाँ भी वो रस्सी बांध देते हैं लोग। गांव में जो रामलीला होती थी पहले, तो हमारे यहाँ रस्सी बांध देते कि भाई ये रस्सी बंध गई, इधर जो है महिलाएं बैठेंगी, इधर पुरुष बैठेंगे। इस प्रकार से यहाँ भी उचित आसन सबको दिया गया। कई मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। हाँ, डांट डूट के नहीं, जैसे पुलिस वाला डंडा ले गए, यूँ कहाँ जा रहे हो, चल यहाँ बैठ, ऐसा नहीं, बल्कि क्या लिखा है, गोस्वामी लिख रहे हैं, कई मृदु वचन मीठा, बड़े आदर से, प्यार से, विनम्रता से, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्योंकि वहाँ तो सबकी लालसा यही थी कि राजकुमार को देख लें, रामलला कैसे हैं। उत्तम मध्यम नीच लघु निज 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 थल अनुसार, जो जिसकी ऐसा, जो जिस योग्य है उसे शांति। आज भी वही स्थिति है कि वो भाई बड़े आदमी और नेता आ गए, भैया वहाँ बैठेंगे, उनके जो चमचे हैं वो आसपास घूमे, कोशिश करें कि मंच पर चढ़ने की। कई तो मंच पर चढ़ के मंच को तोड़ देते हैं जब वो ठीक से व्यवस्था नहीं होती तो। पर यहाँ जनक जी के यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से किसको कहाँ बैठना है, सबके कुर्सी पे नाम चिपके हुए थे कि ये पत्रकार दीर्घा है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो सारा अलग अलग अपने ढंग से बैठा दिया। तो भैया अपने उनको सब बैठा देते हैं। और अब देखिए आगे क्या करिश्मा होता है, क्या जादू फैलाते हैं। राम जी आ गए हैं, अब जहाँ राम जी है वहाँ दूसरों का क्या काम जी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो। तो बंधुओं, हम 14 जनवरी से लेकर अभी तक कहाँ तक आ गए हैं, 240 दिवस हो गए भाई। अच्छा, चला, आनंद आ रहा है, एक एक दोहा सुना रहे हैं हम आप। अब कल फिर हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। और हम अब बीच बीच में आप जो हमारे पास कुछ रामायण संबंधी बहुत सारी किताबें आई हुई हैं, अच्छे ग्रंथ आए हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बताया, एक कल ही आई है तुलसी सरसांजलि, ये सतीश तिवारी, एक सतीश तिवारी सरस नरसिंहपुर के कवि हैं। बड़ी सुंदर कुंडलियाँ रामायण के पर केंद्रित हैं, रामायण के जितने दोहे, खास खास दोहे लेकर के उन्होंने कुंडलियाँ, जो मैंने शुरू में आपको एक कुंडलियाँ सुनाई। और इसी प्रकार से ये देखिए, ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है सब नई नई चीज़ें बताने के लिए। देखो क्या क्या हो रहा है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए। और इन्होंने लिखी है, निर्गुण और सगुण श्री राम कृष्ण दोनों को सिद्ध किया है कि वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। और ये विवाद तो भैया बहुत दिनों से चल रहा है। और अभी भी तुलसीदास जी के ज़माने में लोग कहते थे कि अरे बाबा, अरे ये तो वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि राम भगवान नहीं है, वो तो क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा के लड़के हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था मालूम है आपको? और उन्होंने कहा था, गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा है कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश तो भाग, तुलसी चाहे जन्म भर राम चढ़ाए अनुराग। मैं तो भैया राम का पागल हो गया हूँ, राम का प्रेमी हूँ। और तुम चाहे कुछ भी कहो, यदि राजा भी है तो मेरे बड़े भाग्य है कि मैं राजा के हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ चपरासी के हाथ तो नहीं जोड़ रहा हूँ ना। राजा तो है, इतना तो मानना पड़ेगा आपको। तो राजा में भी ईश्वर का अंश होता है, 10वां अंश होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं राजा को प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे कह के शाम आलोचकों को, निंदक नीरे राखे, ऐसे निंदक को अपने पास में रखते थे गोस्वामी जी। तो भैया ये तो हुई बात। तो मैं अब समय समय पे आपको, और अभी जो है भैया गणेश उत्सव चल रहा है, चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक। अब हम रोज आपको देखिए भगवती कृपा से, नर्मदा जी की, सरस्वती जी की कृपा से हमने कुछ पुराणों को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। तो आप इसी क्रम में गणेश पुराण भी तैयार हुआ है भाई। देखिए ये गणेश पुराण, इसके अब मैं आपको जल्दी इसका दूसरा वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
और अभी 6वां दिन चल रहा, रोज़ की कथा सुनाता हूँ। किसकी ये? गणेश पुराण की, ये सुनिएगा आप। इसके बाद दूसरा वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। बोलिए गजानंद भगवान की जय।